नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस की, डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लिवर सिरोसिस के मरीज़ में, लेकिन इंडिया में इसका जो उपयोग है वो बहुत कम किया जाता है। और अगर इसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो जो लिवर सिरोसिस के कारण होने वाली जो डेथ्स हैं उनको हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जब भी कोई मरीज़ होता है जिसको लिवर ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है तो उनके दिमाग में एक सवाल डेफिनेटली आता है कि जो हम ये कैडावर ऑर्गन या ब्रेन डेड ऑर्गन सुनते रहते हैं कि एक ऑर्गन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, ग्रीन कॉरिडोर बना के ट्रांसफ़र किया गया, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनका इस्तेमाल मेरे केस में किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मुझे लिवर सिरोसिस है, मुझे ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया गया है, तो क्या इस ऑर्गन का बेनिफिट मुझे मिल सकता है कि नहीं। ये बहुत जेन्युइन सवाल होता है और इसीलिए ये वीडियो है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है ये कैसे होता है। तो जब भी आप किसी भी लिवर ट्रांसप्लांट टीम से मिलते हैं किसी ऐसे सेंटर पे जो कि रजिस्टर्ड सेंटर है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, तो वैसे सेंटर पे एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं जो आपको इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी ये डेथ के बाद या ब्रेन डेड के बाद जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपने कहा ब्रेन डेड या कैडावर ऑर्गन्स जो होते हैं, ये किसी ब्रेन डेड मरीज से रिट्रीव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं और वो फिर भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी मानी जाती है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे ऐसे मरीज़ों को जिनको उन ऑर्गन्स की ज़रूरत है। जैसे कि किसी का लिवर फेलियर है तो उसको लिवर ऑर्गन दिया जाता है, किडनी फेलियर है तो उसको किडनी दिया जाता है, हार्ट फेलियर है तो उसको हार्ट अलॉट किया जाता है। तो ऐसे ये सिस्टम चलता है और जो भी उस लिस्ट में पहले रजिस्टर्ड होता है उसको वो ऑर्गन अलॉट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये नॉटो के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ये है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नॉटो, जो भारत सरकार के अंदर आता है। तो आप जब भी ऐसे ट्रांसप्लांट सेंटर पे जाते हैं जो कि लाइसेंस्ड है, वहाँ आपको डॉक्टर एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के पास रेफ़र करते हैं। अब इस कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि आपको इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करे और आप इस प्रोसेस में काउंसलिंग करे और गाइड करे आपको, और नॉटो में रजिस्टर होने के लिए आपकी वो मदद करते हैं। तो नॉटो के अंडर बहुत सारे रीजनल या स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। अगर आप जिस रीजन या जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपका नाम उस स्टेट के रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है या रजिस्टर कर दिया जाता है। और पीछे से जब कोई ऑर्गन आता है, लिवर आया या किडनी आया किसी भी डोनर से, तो फिर उस लिस्ट में जिसका सबसे पहला नाम है उसको ये ऑर्गन अलॉट किया जाता है, या बहुत बार सिवियरिटी के बेसिस पे भी अलॉट किया जाता है। इसका मतलब अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा सिक है और उसको इमीडिएट ज़रूरत है तो उसको भी प्रायोरिटी पे अलॉट किया जा सकता है। और ये रूल्स थोड़े डिफ़र करते हैं स्टेट्स के बीच में, बट मोस्टली जो उस लिस्ट में रजिस्टर्ड है उन्हीं को ये ऑर्गन अलॉट किया जा सकता है। तो अगर आपको लिवर फेलियर डायग्नोज हुआ है या लिवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ है और आपको कहा गया है कि आप जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट कराइए, तो आपको ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर पे जाना है और जो वहाँ पे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मिल के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है कि आप रजिस्टर्ड हो जाएं, और जैसे जैसे ऑर्गन पीछे से अवेलेबल हो वैसे वैसे आपके लिस्ट में जो आगे हैं उनको मिलता जाता है और आपको भी मिल सकता है। अब लेकिन डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया में ओवरऑल ऑर्गन डोनेशन बहुत कम होता है। अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं तो वेस्ट में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में जितने भी लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें से 90 to 95% जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो किसी कैडावर बॉडी से या ब्रेन डेड बॉडी से ऑर्गन निकाल के दिया जाता है या डिसीज डोनर प्रोसेस से उनका ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन इंडिया में ये प्रोसेस इतना कमज़ोर है
कि इंडिया में जितने लिवर ट्रांसप्लांट्स होते हैं उनमें से 80 to 90% जो लिवर ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो लिविंग डोनर से होते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीज डोनर ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं होते हैं और किसी सोशल या कल्चर के रीज़न से जितने भी ब्रेन डेड पेशेंट्स आते हैं उनकी फैमिलीज ऑर्गन्स डोनेट करने से रिफ्यूज़ कर देती है। तो ये जो कारण है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग डोनेट नहीं करना चाहते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है, वैसे वैसे जो डिसीज डोनर ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं और सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम इस डिसीज डोनर ऑर्गन प्रोग्राम को बढ़ाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो अगर आपको लिवर फेलियर डायग्नोज हुआ है और आपको कहा गया है कि लिवर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट टीम को दिखा रहे हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस लिस्ट पे रजिस्टर कर दें जिससे आप ऑर्गन अवेल कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो जितनी जल्दी आप रजिस्टर करते हैं आपके ऑर्गन मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।